जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों की समस्या को समझते हुए जो पेट्रोल और डीजल में भारी बढ़ोतरी थी, उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने जनता को एक तोहफा दिया। पेट्रोल में 7 रुपये और डीजल में 9 रुपये 25 पैसे रुपए कम करके एक आमजन को राहत देने का काम किया। वहीं राजस्थान में हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थान सरकार कि बार बार ये जनता की तरफ से भी बोला जा रहा है कि इस राजस्थान सरकार वेट में कम करे और राजस्थान वासियों को पेट्रोल और डीजल में जो कीमतें हैं उनको कम करके राहत प्रदान करने का काम करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बार बार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भी उनसे मांग कर रहा है कि ये इस चीज़ की ओर ध्यान दें और पेट्रोल और डीजल के वेट में कम करके राजस्थान की आम जनता को राहत देने का काम करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों पर उतर करके भारी आंदोलन करेगा। इसी के निमित्त पूरे प्रदेश भर में ये आंदोलन चलाए जा रहे हैं। अगर 2 दिन के अंदर राजस्थान सरकार इसकी ओर ध्यान दे लेती है, अगर गहलोत जी ध्यान नहीं देते हैं, तो झुंझुनू जिले में भी 1 जून को भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों पर उतर करके बड़ा आंदोलन करेगा और दिन रात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मांग करेगा कि या तो ये वेट पेट्रोल और डीजल में वेट जल्दी से जल्दी वेट कम करें, अगर नहीं करते हैं तो इनकी नींद हराम कर देंगे, राजस्थान की जनता को लूटने नहीं देंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा हमेशा राजस्थान की जनता के साथ खड़ा है। धन्यवाद। बताइए मैडम, भाजपा किसान सम्मान समारोह के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? जी हाँ, इस कार्यक्रम के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सफलतम शासन के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में भारतीय जनता पार्टी और इसके तमाम मोर्चों की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज नवलगढ़ में किसान मोर्चा की तरफ से प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए और उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उन कल्याणकारी योजनाओं के जो लाभार्थी किसान हैं, उनका ये मानना है कि इस स्तर पर ये काम होना चाहिए। हम इस बारे में लोगों में अवेयरनेस ला करके, क्योंकि परंपरागत खेती के जो तरीके हैं उससे किसान के जीवन में बदलाव आने वाला है नहीं। कभी अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि, और अब ये जो किसानों को काफ़ी समय से उन्हीं तौर तरीकों पे चलते रहने की वजह से किसान की आय है वो कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। किसान और गरीब होता जा रहा है और खेती से मोह भंग होता जा रहा है। किसान और उनके बच्चे तो खेती करना ही नहीं चाहते हैं, जबकि खेती अर्थव्यवस्था का आधार है। और कोरोना काल में हमने देखा कि ये वैश्विक महामारी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जब सारी व्यवस्थाओं के माध्यम से काम नहीं चल रहा था, तो एक किसान ही था जिसके उत्पादित अन्न के माध्यम से जीवन बच सका। तो खेती हमारी अर्थव्यवस्था का भी आधार है और इसको बचाए रखना जरूरी है। जैविक खेती को अपनाएं और किसानों की आय दुगनी हो। तो इसके बारे में मोदी जी जो प्रयास कर रहे हैं, हम उन्हीं प्रयासों को मजबूती देने के लिए और किसानों में चेतना लाने के लिए कि अब ये जो परंपरागत खेती है, इसके अलावा किसान जो है अच्छी मार्केटिंग करे और किसान उत्पादक संगठन जो हैं उनमें मेंबर बने। प्रति 2000 रुपये किसान को एक शुल्क दे करके, और एक बड़ा प्रोग्राम है जिसके बारे में हम अवेयरनेस चलाएंगे। किसान इसकी मेंबरशिप लें और किसानों को इसके बारे में फूड प्रोसेसिंग से जोड़ करके और उनके उत्पादों की जो है एक किस्म चेंज करके अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद किसान स्वयं मार्केट में लाएं और अपने जीवन स्तर को बढ़ाएं। इन्हीं सब योजनाओं के लिए, और जो किसान सम्मान निधि के जो पैसे किसानों को मजबूती देने के लिए उनके खातों में जो पैसे आ रहे हैं, और ये सब योजनाएं जो हैं, सोइल हेल्थ कार्ड है और तमाम ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए मोदी जी ने चलाई हैं। इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं और देश को इन 8 सालों में निर्णायक ऊंचाई पे प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं। इन्हीं सब चीज़ों को जनता के बीच ले जाने के लिए, भाजपा के कार्यकर्ता को सक्रिय करने के लिए और किसानों का संबल बढ़ाने के लिए आज हमने नवलगढ़ में इस कार्यक्रम का सफलतम आयोजन किया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जिले के सांसद नरेंद्र कुमार जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया जी ने की, और हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रतन सिंह जी तंवर, हमारे तमाम मंडलों के अध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर भागीदारी की और आज हमने किसानों को सम्मानित किया। प्रगतिशील किसान सम्मान समारोह में इन्हीं सब शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।